तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में डैम प्रूफिंग एंड वाटर प्रूफिंग के बारे में। तो डैम प्रूफिंग में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था डैम्पनेस क्या होता है और डैम प्रूफिंग कोर्स क्या होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और इनके इल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं हमारे जो बिल्डिंग्स के पार्ट्स हैं और इनके सोर्स क्या है डैम्पनेस का, किस वजह से डैम्पनेस आती है, वो हमने वन बाय वन डिस्कस किया। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो डैम प्रूफिंग मेथड हैं जो यूज़ किए जाते हैं ताकि हमारी बिल्डिंग्स को बचाया जा सके डैम्पनेस से। तो मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। मेथड्स ऑफ डैम प्रूफिंग, मेथड्स ऑफ डैम प्रूफिंग। ठीक है जी, तो डैम प्रूफिंग के मेथड्स के बारे में जानते हैं, क्या मेथड्स यूज़ करते हैं हम ताकि किस मेथड से हम डैम्पनेस को रोक पाएँ। ठीक है जी, हमारी बिल्डिंग्स को उसकी लाइफ स्पैन को इंक्रीज़ किया जा सके। तो अगर हम डैम प्रूफिंग कोर्स की बात करें तो डीपीसी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है। एक कॉन्टिन्यूस लेयर होती है इम्परवियस मटेरियल की, रेजिस्टिंग मटेरियल की, जो प्रोवाइड की जाती है ताकि जो डैम्पनेस के सोर्स हैं या हमारी जो बिल्डिंग्स हैं उनसे जो मॉइस्चर कंटेंट है वो एंटर ना कर पाए, पास ना कर पाए हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है जी, तो उस लेयर जो रेजिस्टिंग मटेरियल की जो हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं डीपीसी। तो डीपीसी प्रोवाइड करने के बहुत सारे मेथड रहते हैं। डैम्पनेस को जो हमारे मेथड हैं डैम प्रूफिंग के, अलग अलग तरह के मेथड हैं हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें मेथड ऑफ डैम प्रूफिंग आर द मेथड्स ऑफ डैम प्रूफिंग आर, तो डैम प्रूफिंग के बहुत सारे मेथड रहते हैं। जैसे हम डीपीसी का यूज करते हैं, यूज ऑफ डीपीसी, यूज ऑफ डीपीसी। तो डीपीसी का यूज करके हम डैम्पनेस को रोक पाएंगे। और इंटीग्रल डैम प्रूफिंग भी करते हैं हम, इंटीग्रल डैम प्रूफिंग, डैम प्रूफिंग। ठीक है जी, और हमारी जो सरफेस ट्रीटमेंट है उसके वजह से भी हम रोक सकते हैं डैम्पनेस को। सरफेस ट्रीटमेंट। ठीक है जी, और भी मेथड्स हम यूज करते हैं। कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं डैम्पनेस को रोकने के लिए, कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, और भी मेथड्स हम यूज करते हैं डैम्पनेस को रोकने के लिए। ग्रूटिंग वगैरह करते हैं या प्रेशर ग्रूटिंग करते हैं, प्रेशर ग्रूटिंग। एक मेथड है जो यूज करते हैं हम ताकि डैम्पनेस को रोका जा सके। और जो हमारी ग्लूटिंग है, ग्लूटिंग भी करते हैं हम, ये भी एक मेथड है जो यूज करते हैं फॉर वाटर डैम प्रूफिंग मेथड। हमारे सारे के सारे मेथड जो है हम यूज करते हैं ताकि बिल्डिंग्स में डैम प्रूफिंग जो डैम्पनेस है उसको रोका जा सके। ठीक है जी, अब सबसे पहले अगर हम बात करें यूज ऑफ डीपीसी, तो ये डीपीसी क्या है, एक इम्परवियस मटेरियल है, इम्परवियस लेयर है जो हम प्रोवाइड करते हैं हमारी बिल्डिंग्स की थ्रू आउट द जो हमारा एरिया रहता है, ताकि जो मॉइस्चर है, ग्राउंड मॉइस्चर है या जो मॉइस्चर कैपिलरी एक्शंस होते हैं उसको रोका जा सके। ठीक है जी, और ग्राउंड वाटर ग्राउंड मॉइस्चर की वजह से जो हमारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं तो हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, तो एक डीपीसी के इम्प्रीवियस जो हमारा जो लेयर प्रोवाइड करते हैं हम उसको हम क्या बोलते हैं, डीपीसी। तो एक मेथड है डीपीसी प्रोवाइड करने जब हम बहुत हद तक डैम्पनेस को रोक सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद इंटीग्रल डैम प्रूफिंग की बात करते हैं तो अगर इन दिस सर्टेन वाटर प्रूफिंग कंपाउंड और मटेरियल आर एडेड टू द कंक्रीट मिक्स, तो इसमें इंटीग्रल डैम प्रूफिंग हम क्या होता है, जो हमारे ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं, एक इंटीग्रल जो हमारे वाटर प्रूफिंग मटेरियल रहते हैं उनको ऐड करते हैं कंक्रीट मिक्स में,
ताकि जो पेनिट्रेशन है वाटर की वो पासेस ना कर पाए, जो वाटर है वो डिफरेंट पार्ट्स में रूफ से फ्लोर, फ्लोर से वॉल में ना जा पाए। ठीक है जी। तो उसकी वजह से हम क्या करें, इंटरनल डैम प्रूफिंग जो हमारे वाटर प्रूफिंग मटेरियल है हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी। द मटेरियल में भी जो फ्रॉम चॉक, टाक, फुलर अर्थ, अल्कलाइन सिलिकेट्स, कैल्शियम क्लोराइड, सोप, पेट्रोलियम ऑयल, या पैब्लो एटसेट्रा, ये सारी की सारी हमारे जो इंटीग्रल डैम प्रूफिंग मटेरियल्स रहते हैं वो हम यूज़ करते हैं। जो वाटर प्रूफिंग मटेरियल रहते हैं वो एक्स्ट्रा हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये भी एक मेथड रहता है डैम्पनेस को रोकने का। उसके बाद अगर बात करें हम सरफेस ट्रीटमेंट की, तो सरफेस ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? इट कंसिस्ट ऑफ अप्लाइंग अ लेयर ऑफ वाटर। जो हमारे रिपेलेंट सरफेस हैं वो हम क्रिएट करते हैं, जो वाटर रिपेलेंट जो हमारे सरफेस है उसको क्रिएट किया जाता है। ठीक है जी। और कंपाउंड हम यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा सरफेस है उसको उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और वाटर वहाँ पे क्या है ना जमा हो और उसको जो वाटर है वो पेनिट्रेट ना कर पाए हमारे फ्लोर में। ठीक है जी। तो एक कंपाउंड है जैसे मेटालिक सोप है, ये यूज़ कर लेते हैं हम, कंपाउंड यूज़ कर लेते हैं सरफेस ट्रीटमेंट के लिए। कैल्शियम एल्यूमिनियम जो हमारे स्टेरेट्स हैं वो यूज़ कर लेते हैं। तो कैल्शियम और जो एल्यूमिनियम स्टेरेट्स हैं ताकि सरफेस ट्रीटमेंट के लिए, ताकि जो वाटर है वो क्या करे, रिपेल हो जाए, वो एंटर ना कर पाए। ठीक है जी। तो ये सरफेस ट्रीटमेंट भी एक मेथड रहता है, एक डैम प्रूफिंग मेथड है। और इस बहुत हद तक हम क्या कर सकते हैं, वाटर पेनिट्रेशन को रोक सकते हैं, मॉइस्चर पेनिट्रेशन को रोक सकते हैं और डैम्पनेस से बचा जा सकता है बिल्डिंग को। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन की, तो कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन भी एक बहुत अच्छा मेथड है। बहुत हद तक हम डैम्पनेस को रोक सकते हैं, हमारी जो एक्सटर्नल वॉल्स रहती हैं। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, जो हमारे इन दिस मेन वॉल इज शील्डेड बाय एन आउटर स्किन वॉल लीविंग ए कैविटी व्हिच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ वाटर। तो इसमें एक हम जो हमारी आउटर वॉल रहती है, तो आउटर जो मेन वॉल एक है उसमें एक शील्ड, एज अ शील्ड हम एक कैविटी वॉल बना देते हैं। तो ताकि जो हमारा मेन वॉल है वहाँ पे हमारे वाटर की जो क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के क्या होता है, जो वेदर कंडीशंस के, जो एटमॉस्फेयर के हमारा क्या रहता है, जो हमारी जो मेन वॉल रहती है वो कॉन्टैक्ट में आती है, तो उसको क्या एक शील्ड प्रोवाइड की जाती है। ठीक है जी। एज अ कैविटी वॉल, तो उसको हम कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन करके हम बहुत हद तक हम क्या कर सकते हैं, डैम्पनेस को रोक सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेशर प्रूफिंग की। तो प्रेशर प्रूफिंग भी एक मेन मेथड है वाटर प्रूफिंग का। और इसमें होता क्या है, इन दिस सीमेंट ग्रूट इज फोर्स्ड अंडर प्रेशर इनटू क्रैक्स, फिक्सचर्स एंड वॉइड्स एटसेट्रा। तो जो क्रैक्स आती हैं या फिक्सचर्स आ जाती हैं या वॉइड्स रह जाते हैं, उसको ग्रूटिंग मेथड की हेल्प से, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, जो हमारे सीमेंट ग्रूट, सीमेंट को फोर्सली हम क्या करते हैं, प्रेशर की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो क्रैक्स होते हैं या वॉइड्स रहते हैं या फिक्सचर्स रहती हैं, उसमें हम क्या करते हैं, फिल करते हैं उन क्रैक्स को। ठीक है जी। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पेनिट्रेशन होने वाली है क्रैक्स की वजह से और जो वाटर है वो पास करने वाला है वो नहीं हो पाता है। ठीक है जी। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, डैम्पनेस को रोक पाते हैं, ये एक बड़ा मेथड रहता है। उसके बाद ग्रूटिंग की बात करें तो ग्रूटिंग भी एक मेथड है जब हम यूज करते हैं। इसमें होता क्या है ग्रूटिंग में, इन दिस एन इम्प्रीवियस लेयर ऑफ रिच सीमेंट मोर्टार इज डिपॉजिटेड अंडर प्रेशर। Cement gun is used for this purpose. Curing is done afterwards for about 8 to 10 days. तो इसमें ग्रूटिंग में क्या होता है, हम एक लेयर, एक रिच सीमेंट मोर्टार की लेयर यूज करते हैं, जैसे 1:3 हमने सीमेंट मोर्टार यूज किया, तो वो हम अंडर प्रेशर यूज करते हैं। इसमें एक जो सीमेंट गन है वो यूज की जाती है स्पेशली, ताकि इसमें एक इम्प्रीवियस लेयर प्रोवाइड की जा सके। तो इसमें एक इसके बाद हम क्वेरिंग करते हैं 8 से 10 दिन, ताकि जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज की जा सके। ठीक है जी। तो ये मेथड हैं जो बहुत सारे हेल्पफुल रहते हैं हमारे वाटर प्रूफिंग मेथड जो हैं, ताकि डैम्पनेस जो बिल्डिंग में आती है उनको रोका जा सके, ताकि बिल्डिंग्स की जो इल इफेक्ट्स आते हैं उनसे बचा जा सके, प्रिवेंशन की जा सके। बहुत सारे जो इफेक्ट्स आते हैं ड्यू टू द डैम्पनेस। ठीक है जी। तो वाटर प्रूफिंग मटेरियल भी बहुत बड़ा एक रहता है जो एंटर होने से बचाता है। आजकल बहुत सारे जो वाटर प्रूफिंग मटेरियल हैं मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल लेइंग डीपीसी, तो मटेरियल की बात कर लें तो मटेरियल जो यूज करते हैं डीपीसी के अकॉर्डिंग, तो डीपीसी
डीपीसी के टाइम पे हम मटेरियल क्या यूज़ करें, अगर हम डीपीसी यूज़ कर रहे हैं तो मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये हमारे मेथड्स के अकॉर्डिंग हमने समझा। तो अब बात करते हैं मटेरियल्स की। तो जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं हमारे डैम्प प्रूफिंग के लिए, डीपीसी के लिए, वो मटेरियल क्या है, कौन कैसे मटेरियल कैसा होना चाहिए जब हम डीपीसी यूज़ कर रहे हैं एज अ डैम्प प्रूफिंग, ठीक है जी। मटेरियल यूज्ड फॉर डीपीसी, ठीक है। तो मटेरियल क्या यूज करेंगे, द मटेरियल जनरली यूज फॉर डीपीसी, हमने 3 तरह में इसको आगे डिवाइड किया है जो हमारे मटेरियल्स हैं। तो कौन कौन से मटेरियल हम यूज कर पाएंगे अगर हम अच्छी डीपीसी और एक प्रॉपर वे से डीपीसी प्रोवाइड करना चाहते हैं और एक प्रॉपर वे से हम उसकी जो फंक्शनिंग है वो हो और प्रॉपर वर्कमैन में अगर करना चाहें तो मटेरियल बहुत बड़ा इफेक्ट है, ठीक है जी। अगर फ्लेक्सिबल मटेरियल की बात करें, जैसे फ्लेक्सिबल मटेरियल अगर यूज कर सकते हैं हम, फ्लेक्सिबल मटेरियल्स, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल मटेरियल्स यूज कर सकते हैं डीपीसी के लिए अगर हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, यानी कि मेटल शीट्स ऑफ एल्यूमिनियम, लेड, कॉपर, प्लास्टिक शीट्स, पॉलीथीन शीट्स जो होती हैं हमारी, जब बिटुमेंस फेल्ट यूज करते हैं, हॉट बिटुमेंस, जब बिटुमेन शीट्स एटसेट्रा, तो ये हमारी जो डीपीसी के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं मटेरियल्स। और जो मटेरियल हैं जैसे फ्लेक्सिबल हम मटेरियल्स की बात की मैंने, एल्यूमिनियम की जो लेड है, कॉपर प्लास्टिक या पॉलीथीन प्लास्टिक शीट्स रहती हैं, बिटुमेंस फैट रहते हैं, जब बिटुमेंस हॉट बिटुमेंस रहता है, जब बिटुमेन शीट्स रहती हैं, ये सारे के सारे क्या हैं जो हमारे फ्लेक्सिबल मटेरियल हैं जो यूज किए जाते हैं। ओके, तो फॉर डीपीसी हम ये मटेरियल भी यूज कर सकते हैं। और सेमी रिजिड मटेरियल भी है, सेमी रिजिड मटेरियल भी यूज कर सकते हैं हम, सेमी रिजिड मटेरियल्स, ठीक है जी। तो सेमी रिजिड मटेरियल जो है वो क्या कौन से रहते हैं जो हम यूज करते हैं फॉर द एज अ मटेरियल फॉर डीपीसी। जैसे मास्टिक असफॉल्ट की बात करते हैं तो मास्टिक असफॉल्ट यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेयर एंड मटेरियल, मास्टिक असफॉल्ट, तो ये सेमी रिजिड मटेरियल है, ठीक है जी, जो हम यूज करते हैं सेमी रिजिड मटेरियल्स। इसमें होता क्या है, ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है लेयर और मटेरियल्स का, ठीक है जी। और हम जो शीट हैं या एल्यूमिनियम की, लेड की, कॉपर की यूज कर सकते हैं, या कॉम्बिनेशन करते हैं शीट्स का और जो बिटुमेंस फैल्ट्स रहते हैं उनका। तो डीपीसी ऑफ लेड कोर प्रेशर प्रॉपर्टी सच एज इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इजी लेइंग एंड ड्यूरेबिलिटी रहती है जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं शीट्स की और बिटुमेंस फैल्ट्स की, तो ये भी एक बड़ा कारण रहता है। और बहुत सारे हॉट एस्फॉल्ट हैं, जो हॉट बिटुमेंस हैं वो भी यूज करते हैं हम, हॉट एस्फॉल्ट, हॉट बिटुमेन, ठीक है। तो ये भी एक मटेरियल है डीपीसी में यूज करने के लिए, ताकि डैमेज को अच्छे से क्या किया जाए, रोका जा सके, ठीक है जी। तो ये जो हॉट एस्फॉल्ट और हॉट बिटुमेन है इसको क्या किया जाता है, जो कंक्रीट बेड है या मोर्टार है इसको हीट करने के बाद किया जाता है, स्प्रेड किया जाता है, ठीक है जी। तो इसमें अगर हम बात करते हैं जो हमारे हॉट बिटुमेंस और हैं, तो इट्स थिकनेस जो है नॉट लेस देन 3 mm। तो इनकी जो हॉट बिटुमेंस की जो थिकनेस है हम डीपीसी के लिए 3 mm से ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो इट इज़ एन एक्सीलेंट डीपीसी। जो हॉट बिटुमेंस या हम जो हॉट बिटुमेंस या हमारे जो हॉट एस्फॉल्ट्स हैं हम यूज़ करते हैं, तो ये एक डीपीसी है, एक एक्सीलेंट डीपीसी मानी जाएगी, ठीक है जी। ये हमारे जो इम्प्रीवियस नेचर होता है इनका, क्योंकि वाटर इसमें क्या नहीं कर सकता, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें बिटुमेंस फेल्ट की और एस्फॉल्टिक फेल्ट की, वो भी हम यूज कर सकते हैं, बिटुमेंस फेल्ट और एस्फॉल्टिक फेल्ट, एस्फॉल्टिक फेल्ट और बिटुमेंस फेल्ट भी हम यूज कर सकते हैं। ये भी एक मटेरियल है एज अ डीपीसी। इट इज अवेलेबल इन रोल्स ऑफ नॉर्मल वॉल विड्थ एंड 6 mm इन थिकनेस।
तो ये ज़्यादा अवेलेबल रोल नॉर्मल वॉल के लिए हमारी जो यूज़ की जाती हैं, और ये इनका जो थिकनेस रहती है वो 6 mm की रहती है, ठीक है जी। तो इट इज़ प्लेस्ड ओवर द लेयर ऑफ सीमेंट मोर्टार लेड ऑन ब्रिक वर्क। जो ब्रिक वर्क किया है हमने सीमेंट मोर्टार के, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसका उसको लेड आउट करते हैं बिटुमिनस फेल्ट को, जो एस्फॉल्ट फेल्ट को, ताकि जो डीपीसी एक फुल विड्थ ओवरलैप बनाया जाता है, जो हमारे जॉइंट्स हैं और हैवी लोड्स को क्या करने के लिए, कैरी करने के लिए, ठीक है जी। और बहुत सारे मटेरियल हैं जो यूज़ करते हैं, जैसे मास्टिक एस्फॉल्ट है या बिटुमिनस मास्टिक है, बिटुमिनस मास्टिक यूज़ की जाती है, ये भी एक मटेरियल है जो यूज़ किया जाता है डीपीसी के लिए। और स्टोन्स यूज़ की जाती हैं, स्टोन्स हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी जो ग्रेनाइट है या ट्रैप स्टोन है, जो हमारी स्लेट होती हैं, या ये सीमेंट मोर्टार टू प्रोसेस जो होती हैं उसमें एक इफेक्टिव डीपीसी मानी जाएगी अगर हम ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। ब्रिक्स प्रोवाइड करते हैं डीपीसी के लिए, ब्रिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर हम बात करें और भी बहुत सारे मटेरियल हम यूज़ करते हैं, सीमेंट कंक्रीट लेयर यूज़ कर सकते हैं, सीमेंट कंक्रीट लेयर एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में, एक रिच मिक्स में हम यूज़ करेंगे, ताकि जो डीपीसी एक एफिशिएंट डीपीसी हम प्रोवाइड कर सके, और जिसकी जो थिकनेस है 4 सेंटीमीटर से कम नहीं होती है अगर कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट लेयर की बात करें, ठीक है जी। मोर्टार है, अगर हम एक अच्छी रेशो में 1:3 में हम मोर्टार यूज़ कर लें, तो मोर्टार भी एक मटेरियल है जब डीपीसी के लिए यूज़ किया जाएगा। तो बहुत सारे मटेरियल हैं जो हमारे यूज़ किए जाते हैं डीपीसी पर्पज़ के लिए, ठीक है जी। तो ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं डैम्प प्रूफिंग के लिए। तो अगर हम बात करें प्रोविजंस की, तो अलग अलग जो प्रोविजंस रहती है हमारे डैम्प प्रूफिंग के लिए, कौन कौन से प्रोविजंस हैं, प्रोविजन ऑफ डीपीसी ट्रीटमेंट इन बिल्डिंग्स। तो क्या प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस के बारे में जान लेते हैं। जो हमारी बिल्डिंग्स में डीपीसी हम प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोविजन होनी चाहिए। अगर हम बेसमेंट में डीपीसी प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या प्रोविजन होनी चाहिए। अगर वॉल के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या प्रोविजन होनी चाहिए, उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये थी हमारे मटीरियल जो यूज करते हैं हम डीपीसी जब हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट वन की बात करते हैं हम प्रोविजंस ऑफ डीपीसी ट्रीटमेंट। Provisions for DPC treatment in buildings. Treatments in buildings, ठीक है जी। तो बिल्डिंग्स में डीपीसी प्रोवाइड ट्रीटमेंट है, उसकी प्रोविजंस क्या होनी चाहिए। अगर हम डीपीसी बेसमेंट में प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। अगर हम डीपीसी इन बेसमेंट, ठीक है जी। तो डीपीसी अगर बेसमेंट के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रोविजन है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर बेसमेंट के लिए डीपीसी प्रोवाइड, तो हॉरिजॉन्टल डीपीसी इज प्रोवाइडेड टू द फ्लोर ऑफ द बेसमेंट। तो बेसमेंट के फ्लोर के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल जो डीपीसी है वो प्रोवाइड करेंगे। एंड वर्टिकल डीपीसी इज प्रोवाइडेड टू द इनक्लोजिंग वॉल्स। तो जो इनक्लोजिंग वॉल्स है उसके लिए वर्टिकल डीपीसी प्रोवाइड की जाती है, और जो फ्लोर है बेसमेंट का उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। तो ये प्रोविजंस हैं हमें जो पता होनी चाहिए। और अगर हम डीपीसी प्रोवाइडेड टू द फ्लोर में भी कंटिन्यू टू द टॉप इन ऑर्डर द वाटर प्रूफिंग टैंक। जो वाटर प्रूफिंग टैंक है हमारे हम बनाते हैं, तो वहाँ पे भी हमारी जो डीपीसी है वो प्रोवाइड करनी चाहिए टू द फ्लोर में भी कंटिन्यू टू द टॉप इन ऑर्डर टू फॉर्म वाटर प्रूफ टैंक, ठीक है जी। तो एक कंटिन्यू जो हमारी डीपीसी है वो प्रोवाइड करनी चाहिए फ्रॉम द वाटर टैंक, और जो हमारी फ्लोर है उसके उस तक जो हमारी एक प्रॉपर कंटिन्यूटी होनी चाहिए डीपीसी की। ये भी एक प्रोविजंस रहती है। और हॉरिजॉन्टल डीपीसी प्रोवाइड करते हैं फॉर द फ्लोर ऑफ द बेसमेंट, और वर्टिकल डीपीसी प्रोवाइड करते हैं फॉर द इनक्लोजिंग वॉल्स, ठीक है जी। और दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इंटरसेप्ट द वाटर विच विल अब्जॉर्ब बाय द वॉल्स डायरेक्टली फ्रॉम द सबसॉइल। एस्फॉल्ट फेल्ट और मैस्टिक asphalt may be used along with the concrete surface of the basement।
तो बहुत सारा इफेक्ट आने की संभावनाएं रहती हैं। और डीपीसी जब हम बेसमेंट की बात करते हैं तो बेसमेंट में ग्राउंड वाटर की वजह से मॉइस्चर क्रिएट होना शुरू हो सकता है। तो उसके लिए हमें एस्फॉल्टिक जो फेल्ट रहते हैं, जो मॉस्टिक एस्फॉल्ट रहता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं अलोंग विद द कंक्रीट, जो हमारी जो कंक्रीट सरफेस है बेसमेंट की उसके साथ, ताकि इसको जो एफिशिएंट और एक्सीलेंट डीपीसी हम प्रोवाइड कर सकें। ठीक है जी। डैम प्रूफिंग कोर्स में बी लेड ऑन द आउटर और इनर वॉल सरफेस और मे बी प्रोवाइडेड टू द वॉल थिकनेस। ठीक है जी। तो डैम प्रूफिंग कोर्सेज जो हम प्रोवाइड करते हैं आउटर और इनर वॉल जो सरफेसेस रहते हैं वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और ज़्यादातर हम बात करते हैं इसकी जो थिकनेस रहती है वो वॉल थिकनेस के लगभग रहती है डीपीसी की हमारी बेसमेंट के केस में। अगर दूसरी बात करें इन केस ऑफ एक्सटर्नल वॉल्स की, तो इन केस ऑफ एक्सटर्नल वॉल क्या रहता है? इन केस ऑफ एक्सटर्नल वॉल, ठीक है जी, एक्सटर्नल वॉल्स के केस में हम डीपीसी जो प्रोवाइड करते हैं क्या प्रोविजंस होनी चाहिए? तो डीपीसी इज प्रोवाइडेड एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर अबव ग्राउंड लेवल। तो अबव ग्राउंड लेवल जो एक्सटर्नल वॉल की बात करते हैं तो डीपीसी प्रोवाइड करते हैं 50 सेंटीमीटर अबव ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल से 15 सेंटीमीटर हम अबव हमेशा जो एक्सटर्नल वॉल्स की प्रोविजंस रहती हैं वो 15 सेंटीमीटर अबव होनी चाहिए हमारी। और एक वर्टिकल डीपीसी इज आल्सो प्रोवाइडेड बिटवीन द फ्लोर लेवल एंड डीपीसी लेवल ऑन द इनसाइड ऑफ एक्सटर्नल वॉल्स। तो एक हम वर्टिकल डीपीसी भी प्रोवाइड करते हैं जब एक्सटर्नल वॉल्स के केस की बात करें। तो फ्लोर लेवल और जो डीपीसी लेवल है, फ्लोर लेवल और डीपीसी जो लेवल रहेगा उसमें भी उसके बिटवीन भी हम एक क्या करते हैं एक्सटर्नल वॉल्स, इनसाइड द एक्सटर्नल वॉल्स हमें एक डीपीसी प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये प्रोविजन रहती हैं जब हम एक्सटर्नल वॉल्स की डीपीसी की बात करते हैं। तो 15 सेंटीमीटर अबव जस्ट अबव द ग्राउंड लेवल हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। और एक एडजेसेंट डीपीसी प्रोवाइड करते हैं बिटवीन द ग्राउंड जो हमारी डीपीसी लेवल है और फ्लोर लेवल के बीच में इनसाइड द एक्सटर्नल वॉल। और अगर हम बात करें इन केस ऑफ इंटरनल वॉल, तो इंटरनल वॉल के केस में भी हम क्या कर सकते हैं डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। तो क्या केस रहेंगे इसके बारे में जानते हैं। इन केस ऑफ इंटरनल वॉल, तो इंटरनल वॉल्स के केस में भी हम क्या करते हैं हमारी जो डीपीसी है वो हम प्रोवाइड करना चाहेंगे। तो जो हमारी इंटरनल वॉल्स हैं डीपीसी प्रोवाइडेड लेवल विद द अपर सरफेस ऑफ द कंक्रीट फ्लोर। तो इस इंटरनल वॉल्स में हम जो कंक्रीट फ्लोर है उसके अपर सरफेस पे हम क्या करेंगे हमारी जो डीपीसी है प्रोवाइड करेंगे इंटरनल केस में। द कंटिन्यूटी इन डीपीसी ऑफ डीपीसी बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल वॉल इज अटेंडेड बाय सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक्स और बिटुमेंस ब्रिक्स। तो हम जो डीपीसी है उसकी कंटिन्यूटी रखनी होती है इंटरनल वॉल में। एक्सटर्नल और इंटरनल वॉल के बीच में जो कंटिन्यूटी है वो डीपीसी की रहनी चाहिए, चाहे हम सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक्स यूज कर रहे हैं, चाहे हम बिटुमेंस जो बिटुमेंस ब्रिक्स हैं वो यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे फ्लैट रूफ्स की, तो फ्लैट रूफ्स के केस में भी हम क्या करते हैं इस तरह की जो ट्रीटमेंट्स हैं प्रोविजंस हैं वो क्या रहती हैं इन केस ऑफ फ्लैट रूफ। ठीक है जी। तो फ्लैट रूफ्स के केस में भी हम क्या करते हैं ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। तो फ्लैट रूफ अगर हम बात करते हैं प्रोसेस इन्वॉल्व लेइंग द डैम प्रूफिंग कोर्स ऑफ हॉट बिटुमेंस, तो ज़्यादातर हम स्प्रेडिंग करते हैं, हमारे कोर्स सैंड हम प्रोवाइड करते हैं और एक 0.6 क्यूबिक मीटर पर 100 स्क्वायर मीटर हम रूफ सरफेस लेइंग करते हैं। ठीक है जी। फ्लैट्स जो हमारे रूफ्स रहते हैं उनके लिए तो एक ये कवरिंग विद मड जो मोर्टार है एक प्रॉपर रेशो में हम यूज करते हैं। अगर हम फ्लैट रूफ्स की बात करते हैं तो ये भी एक फ्लैट रूफ्स के लिए भी हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। जो रूफ के जो लेवल है उसमें एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में जो मिक्स रहता है जहाँ एक मड मटेरियल है वो यूज करते हैं ताकि जो वाटर है वो इंटर ना कर पाए। ठीक है जी। और डीपीसी ने कंक्रीट फ्लोर पे भी हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। डीपीसी इन कंक्रीट फ्लोर। ठीक है जी। तो कंक्रीट फ्लोर में भी हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं भाई। तो कंक्रीट फ्लोर में वाटर प्रूफिंग लेयर मास्टिक एस्फॉल्ट जो वाटर प्रूफिंग लेयर्स हैं जैसे मास्टिक एस्फॉल्ट की बात करें या फाइबर एस्फॉल्ट मेल्ट जो हैं वो हम यूज कर सकते हैं बिफोर लेइंग कंक्रीट।
तो भी क्या कर सकते हैं हम, कंक्रीट फ्लोर में इस तरह की डीपीसी जो है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। और जो पेज रूफ है उसमें भी हम यूज़ करते हैं। जो विंडो सिल्स हैं, विंडो सिल्स के भी केस में हमारी जो सिल शुड बी स्लॉप अवे फ्रॉम द मेन वॉल ऑफ द बिल्डिंग। जो मेन वॉल है, अगर हम विंडो सिल की बात करें तो उसमें भी जो मेन वॉल है उसमें अवे रखते हैं हम हमारे सिल्स को, उसका स्लोप रखना होता है ताकि जो वाटर है वो क्या कर जाए, स्लोप कर जाए। ठीक है जी। तो बहुत सारे पैरापेट्स हैं, कॉपिंग्स हैं, वहाँ पे भी हम बहुत सारी जो हमारी मिनिमम हाइट रहती है पैरापेट्स वॉल की वो 15 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। तो बहुत सारी जो हमारी प्रोविजंस रहती हैं अलग अलग बिल्डिंग्स के पार्ट्स के लिए, वो हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। एक प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हम हमारे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं बिल्डिंग के, वहाँ पे डीपीसी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे फ्लोर्स के बारे में जानेंगे, रूफ्स के बारे में जानेंगे क्या होता है। तो बहुत सारी जो टर्म्स हैं उसके बारे में जानेंगे, जो फ्लोर्स की टर्म्स रहती हैं नेक्स्ट लेक्चर में।